अगर आपके पास जीने के लिए सिर्फ कुछ महीने बचे हों और आपको अपने 3 साल के बेटे का भविष्य सुरक्षित करना हो तो आप क्या करेंगे? ये कहानी एक ऐसे पिता की भावुक कहानी है जो अपनी मौत से पहले अपने छोटे बेटे के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढना चाहता है। यह सिर्फ मौत की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे प्यार की कहानी है जो कभी खत्म नहीं होता। कहानी की शुरुआत एक छोटे से दृश्य से होती है। छोटा माइकल अपने पिता जॉन का बचा हुआ योगर्ट खाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन तुरंत उसका हाथ रोक देता है और सख्ती से कहता है कि वो उसकी खाई हुई चीजों को हाथ न लगाए। माइकल को समझ नहीं आता कि उसके पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं। असल में जॉन अपने बेटे की सुरक्षा कर रहा था। जॉन एक साधारण विंडो क्लीनर था। हाल ही में डॉक्टरों ने उसे बताया था कि उसे एक गंभीर बीमारी है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं। लेकिन उसका बेटा माइकल अभी सिर्फ 3 साल का था। जॉन अपने बेटे को यह सच्चाई नहीं बता सकता था, इसलिए वो सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश करता है। हर सुबह वो माइकल के बाल बनाता, उसे तैयार करता और रात में सोने से पहले कहानी सुनाता। जब माइकल सो जाता तभी जॉन छिपकर अपनी दवाइयाँ खाता। उसे पता था कि समय बहुत कम है। अब उसकी जिंदगी का सबसे जरूरी काम था अपने बेटे के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढना। जॉन एक एडॉप्शन एजेंसी के पास जाता है और अपनी पूरी स्थिति समझाता है। कुछ ही समय बाद उसकी मुलाकात पहले संभावित परिवार से होती है। यह एक अमीर परिवार था। उनका बड़ा सा घर था, फार्म हाउस था और हर तरह की सुख सुविधाएं थी। पहली नज़र में जॉन को लगा कि माइकल का भविष्य यहाँ सुरक्षित रहेगा, लेकिन बातचीत के दौरान उसे महसूस हुआ कि परिवार का पुरुष सदस्य बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने वाला इंसान है। वो कहता है कि माइकल को भविष्य में एक एलिट स्कूल में भेजा जाएगा, चाहे उसकी पसंद कुछ भी हो। यह सुनकर जॉन समझ गया कि ऐसे माहौल में माइकल खुश नहीं रहेगा। वापसी के रास्ते में जॉन माइकल से पूछता है, क्या तुम्हें वो बड़ा घर पसंद आया? माइकल मासूमियत से जवाब देता है, मुझे हमारा घर पसंद है। यह सुनकर जॉन के दिल में दर्द और खुशी दोनों साथ महसूस होते हैं। एडॉप्शन एजेंसी जॉन को सलाह देती है कि वो एक मेमोरी बॉक्स बनाए। उसमें वो अपने बेटे के लिए खत, यादें और कुछ खास चीजें रख सकता है, जिन्हें माइकल 18 साल का होने पर देख सके। लेकिन जॉन इस बात के खिलाफ था। वो नहीं चाहता था कि माइकल को कभी यह महसूस हो कि उसके असली माता पिता उसे छोड़ गए थे। जॉन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि नया परिवार ही उसका सब कुछ बन जाए। घर लौटकर जॉन माइकल को पार्क ले जाता है। दोनों आइसक्रीम खाते हैं, खेलते हैं और साथ में समय बिताते हैं। लेकिन जब जॉन दूसरे पिताओं को अपने बच्चों के साथ खेलते हुए देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि वो कभी माइकल को बड़ा होते हुए नहीं देख पाएगा। एक दिन काम करते समय जॉन खिड़की के अंदर बच्चों के खिलौने, स्लाइड और खुशहाल परिवारों को देखता है। वो सोचता है काश माइकल को भी ऐसा ही बचपन मिल सके। अगले दिन जॉन माइकल को दूसरे परिवार से मिलाने ले जाता है। यह एक मध्यम वर्गीय लेकिन बेहद प्यार करने वाला दंपति था। दोनों का रिश्ता अच्छा था और घर का माहौल भी शांत और खुशहाल था। पति मजाकिया स्वभाव का था और हमेशा हंसता रहता था, जबकि पत्नी बहुत प्यार से केक बनाती थी। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने 3 साल पहले एक छोटी बच्ची को गोद लिया था। उनके घर में एक प्यारा सा खरगोश भी था। पहली नज़र में सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। माइकल हमेशा से एक कुत्ता पालना चाहता था, जबकि उस परिवार का पुरुष सदस्य कुत्तों से बहुत डरता था। वापसी में जॉन ने माइकल से पूछा, अगर खरगोश मिले तो चलेगा? माइकल ने साफ कहा, मुझे कुत्ता चाहिए। जॉन समझ गया कि शायद यह परिवार भी सही नहीं है। एक दिन माइकल को पेड़ के नीचे एक मरा हुआ कीड़ा मिलता है। वो अपने पिता से पूछता है, यह हिल क्यों नहीं रहा? जॉन कहता है, क्योंकि यह मर गया। माइकल फिर पूछता है, मरना क्या होता है? जॉन कुछ देर चुप रहता है। उसे लगता है कि शायद अब समय आ गया है कि वो अपने बेटे को धीरे धीरे सच्चाई समझाए। वो कहता है कि इस दुनिया में हर इंसान जन्म लेता है, बड़ा होता है और एक दिन मर जाता है। फिर उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ देती है। माइकल अभी बहुत छोटा था। वो पूरी तरह इस बात को समझ नहीं पाता। इसी बीच जॉन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। एक दिन काम करते समय अचानक उसे तेज दर्द उठता है। दर्द इतना ज़्यादा होता है कि वह लगभग बेहोश होने वाला था। वह किसी तरह खुद को संभालता है, लेकिन उसका मालिक सोचता है कि वो काम चोरी कर रहा है और उसकी तनख्वाह काट देता है। ये बात जॉन को अंदर तक तोड़ देती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बताते हैं कि अब उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। यह सुनकर जॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गुस्से और दर्द में वो अपने मालिक के घर की खिड़कियों पर अंडे फेंक कर अपना गुस्सा निकालता है। घर लौटकर वो माइकल के साथ समय बिताना चाहता है, लेकिन बीमारी की तकलीफ उसे सोफे पर गिरा देती है। अगले दिन वो तीसरे परिवार से मिलने जाता है। यह परिवार काफी बड़ा था।
पति पत्नी के साथ उनके 6 बच्चे थे, कुछ उनके अपने और कुछ गोद लिए हुए। घर में एक कुत्ता भी था जिसे देखकर माइकल बहुत खुश हो जाता है। सब कुछ आदर्श लग रहा था, पर बातचीत के दौरान जॉन को महसूस हुआ कि घर के कुछ बच्चे बहुत बदतमीज हैं। यहाँ तक कि 5 साल का सबसे छोटा बच्चा भी माइकल के प्रति रूखा व्यवहार करता है। जॉन समझ जाता है कि इतने बड़े परिवार में माइकल को वह खास प्यार और सुरक्षा शायद न मिले जिसकी उसे ज़रूरत है। इसलिए वो यह रिश्ता भी मना कर देता है। लगातार 3 परिवारों को मना करने के बाद जॉन बहुत परेशान हो जाता है। वो एडॉप्शन एजेंसी जाकर पूछता है कि क्या माइकल को उसकी माँ के पास भेजा जा सकता है, लेकिन एजेंसी साफ मना कर देती है। वे कहते हैं कि जिसने एक बार बच्चों को छोड़ा हो उसके दोबारा छोड़ने का जोखिम हम नहीं ले सकते। यह सुनकर जॉन पूरी तरह टूट जाता है। वह बहुत ज़्यादा मांग करने वाला इंसान नहीं था, लेकिन जब बात माइकल की हो तो वह कोई समझौता नहीं कर सकता था। वह सिर्फ अपने बेटे के लिए सबसे अच्छा चाहता था। कुछ समय बाद जॉन चौथे परिवार से मिलने जाता है। यह परिवार थोड़ा अलग था क्योंकि यहाँ सिर्फ एक अकेली महिला रहती थी। बातचीत में पता चलता है कि जब वह युवा थी तब गलती से प्रेग्नेंट हो गई थी। परिवार के दबाव में आकर उसे अपना बच्चा गोद देने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उस फैसले का पछतावा उसे आज तक था। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि वो दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। इसी वजह से वह एक बच्चे को गोद लेना चाहती थी। जॉन महसूस करता है कि वो महिला बच्चों से सच में प्यार करती थी। वो माइकल के पास झुककर प्यार से बात करती है और उसकी छोटी छोटी बातें सुनती है। फिर भी जॉन के मन में एक डर था। वो चाहता था कि माइकल को एक पूरा परिवार मिले। तभी अचानक माइकल उस महिला से पूछता है, क्या आप भी मर जाएंगी? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सभी लोग चुप हो जाते हैं। जॉन के दिल में अजीब सी भावना उठती है। उसे लगता है कि माइकल अभी छोटा है, शायद कुछ नहीं समझता, लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह भी महसूस होता है कि माइकल सब समझ रहा है। इसके बाद वे 5वें परिवार से मिलते हैं। यह एक बहुत अमीर दंपति था। घर शानदार था और दोनों ऊपर से काफ़ी अच्छे लग रहे थे। घर पहुंचते ही माइकल को एक खिलौना खरगोश देता है, लेकिन बातचीत में जॉन को पता चलता है कि वे बच्चे पैदा कर सकते हैं, पर वे अपनी लाइफ स्टाइल को ख़राब नहीं करना चाहते। इसलिए उन्होंने सोचा कि बच्चा गोद लेना एक नया अनुभव होगा। यह बात सुनकर जॉन असहज हो जाता है। जब वे लौटने लगते हैं, महिला अपने पति को इशारा करती है और वो जाकर माइकल से खिलौना वापस ले लेता है। उसी पल जॉन समझ जाता है कि यह परिवार कभी माइकल को सच्चा प्यार नहीं दे सकता। अगर वे खिलौना भी साझा नहीं कर सकते तो प्यार कैसे देंगे? घर लौटते समय माइकल अचानक पूछता है, अडॉप्ट क्या होता है डैडी? जॉन कुछ पल के लिए चुप रह जाता है, फिर धीरे से कहता है, जब मम्मी पापा किसी बच्चे का ध्यान नहीं रख पाते तब वो बच्चा नए अच्छे माता पिता के साथ रहने जाता है। यह सुनते ही माइकल तुरंत कहता है, मुझे नए मम्मी पापा नहीं चाहिए। ये सुनकर जॉन का दिल टूट जाता है। अब जॉन की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। उसे बार बार उल्टियाँ होने लगी, हाथ कांपने लगे, चलना भी मुश्किल होने लगा। उसे डर था कि उसकी बीमारी का असर माइकल पर ना पड़े, इसलिए वो उसे अपनी इस्तेमाल की हुई चीज़ों से दूर रखता था। माइकल ये सब महसूस करने लगा था। वो जिद्दी और गुस्सैल हो गया था। नए कपड़े पहनने से मना करता, मौत की कहानियां सुनने से मना करता। एक दिन गुस्से में उसने अपने नए सामान कमरे से बाहर फेंक दिए। जॉन ये देखकर मुस्कुरा देता है। कम से कम माइकल अपने दर्द को बाहर निकालना तो सीख रहा था। आने वाले दिनों में जॉन अपनी मौत की तैयारी करने लगता है। वह कब्रिस्तान जाकर अपनी जगह तय करता है, कार बेच देता है, काम काज खत्म करता है। इसके बाद वो माइकल को अम्यूज़मेंट पार्क ले जाता है। दोनों बम्पर कार चलाते हैं, कॉटन कैंडी खाते हैं और खूब मज़े करते हैं। रात को जॉन माइकल को मौत पर आधारित एक किताब पढ़कर सुनाता है। फिर वो अपने बेटे को सच्चाई समझाने का फैसला करता है। वो कहता है, एक दिन तुम्हारे डैडी भी अपने शरीर को छोड़ देंगे, ठीक वैसे ही जैसे उस कीड़े ने छोड़ा था, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। हवा में, धूप में। तुम मुझे देख नहीं पाओगे, लेकिन मुझसे बात कर सकते हो और मुझे अपने दिल में महसूस कर सकते हो। धीरे धीरे माइकल मौत का मतलब समझने लगता है। शरीर खत्म हो सकता है, लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं होता। उस रात माइकल के सो जाने के बाद जॉन आखिरकार मेमोरी बॉक्स बनाना शुरू कर देता है। वह 15 लेटर लिखता है। हर जन्मदिन पर माइकल को एक लेटर मिलेगा। वो अपनी खास चीज़ें उसमें रखता है, साथ ही माइकल की माँ की एकमात्र फ़ोटो भी। अब यही चीज़ें पिता और बेटे के बीच हमेशा का रिश्ता बनने वाली थी। सुबह का समय था, सड़कें शांत और ठंडी थी। जॉन और माइकल बस में बैठकर उस महिला के घर पहुंचते हैं जिससे वे चौथी बार मिले थे। माइकल दरवाजे की घंटी बजाता है। दरवाज़ा खुलता है। सामने वही महिला खड़ी थी। वह पहले जॉन को देखती है,
फिर खुलकर माइकल की आंखों में देखकर मुस्कुराती है। वो प्यार से कहती है, तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। माइकल कुछ नहीं बोलता, वह बस मुड़कर अपने पिता को देखता है। जॉन भी उसे मुस्कुरा कर देखता है। उस पल में सब कुछ बिना शब्दों के समझ आ जाता है। एक बड़ा हाथ एक छोटे हाथ को थामे हुए, और इसी भावुक दृश्य के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि एक पिता का प्यार कितना गहरा होता है। वो अपने बच्चे के लिए आखिरी सांस तक लड़ सकता है।